गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैनल भी है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के लेवल जान सकते हैं, जो आपको डे ट्रेडिंग के लिए आपके काफी यूजफुल होंगे। एंड पोजीशन ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग एवरीथिंग मैं आपको बताता हूँ। और प्योर प्राइस एक्शन साइंटिफिक अगर आप सीखना है तो पूरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज जो हम एनालिसिस करेंगे रेगुलरली जो हम करते हैं, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। अभी सारी कमोडिटीज क्या है, कल के बाद से एक दो दिन से अभी एक रेंज बाउंड है। ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज अभी रेंज बाउंड रहने के ही ज्यादा चांसेस है। ब्रेक करेगा, किधर करेगा, कौन कौन से लेवल्स आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिल्वर। सिल्वर आपका एक ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि एक नो ट्रेडिंग जोन में, मींस अगर आप करें तो एक छोटे टारगेट के लिए कर सकते हैं। नीचे की साइड एक छोटी रेंज है, तो 68,300 से लेकर के आप ऊपर की साइड जो रेंज है 69,500, इस रेंज के लो एंड हाई पे बाइंग करिए। बीच में आप मल्टीपल टाइम ऑर्डर लेंगे, फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं। कोशिश करिए कि अगर आप सिल्वर ना करें तो अवॉइड कर दीजिए सिल्वर को। सिल्वर नो ट्रेडिंग जोन में अभी अभी कोई ट्रेडिंग जोन में है ही नहीं। अगर लोअर एंड पे आता है तो जिस तरीके से मैंने बताया वहां पे बाय कर सकते हैं, हायर एंड पे आप सेल कर सकते हैं। इस चैनल के अंदर अगर प्राइस करता है तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था सेल करने के लिए और यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था, उस तरीके से अभी साइडवेज है, अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो कमोडिटी है हम उसकी अगर बात करेंगे तो वो कॉपर है। कॉपर में कुछ इंटरेस्टिंग है। ये कंटिन्यूअसली यहाँ से जब प्राइस आपका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट से पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्राइस ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे एंट्री कैसे करनी है, जो गिरा था ये भी बताया था, और यहाँ से बाइंग आई थी ये भी बताया था। पुराने वीडियोस देख लीजिए और टैली कर लीजिए। अभी क्या है, अभी इस चैनल के प्राइस चैनल के बाहर निकला है कॉपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बाहर निकलने का। एक्चुअली इसका नीचे की साइड आपका ट्रिपल बॉटम है, ठीक है, ये चौथा आपका फिर बन जाएगा। इसके नीचे नहीं ब्रेक करता तब तक आपका ये नेगेटिव नहीं है। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखी है, तो ऑलमोस्ट आपका लेवल है, तो 717 के नीचे अगर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर इसको और इसको मिला के देखें जो फॉर्मेशन में चल रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ये फॉर्मेशन चल रहा है, तो इस रेंज के बीच में तो आपका कॉपर एक साइडवेज है। कौन सी रेंज है आपकी, ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं आप 726 से लेकर 717 में 10 आपका 2% के आसपास, 10 रुपीज का। तो इस रेंज के अगर ऊपर बाहर निकलता है तो आपका ये डिसेंडिंग एक ट्रायंगल पैटर्न है, और इसका ब्रेकआउट होगा तो जैसे आपका ये 90 डिग्री से गिरा था वैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा। तो इसके ऊपर नजर रखिए, इस लेवल के ऊपर, कि अगर बाहर निकलता है तो बाई करना है। अगर इस रेंज में बाई एट लो एंड छोटी सी रेंज है 6-7 पॉइंट की, उसको ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना आता है। और इसके नीचे ब्रेक हुआ देन फिर भी आपका 90 डिग्री का ही मूव आएगा। बट आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम है, बिकॉज ऑफ काफी यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट करके प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर गया है। ब्रेकडाउन होगा तो बहुत अच्छा आपका शार्प सेलिंग आएगा, नहीं होगा तो मैक्सिमम टाइम आपका ब्रेकआउट ही होना चाहिए इसके ऊपर। उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड करिए, समझ के अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग है। सिल्वर को अवॉइड करेंगे तो कॉपर को वॉच करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आफ्टर इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। देन नेक्स्ट नेचुरल गैस के लिए कल मैंने जैसे बोला था सेम वही हुआ कि मैंने बोला कि कहीं नहीं जाने वाला, एक रेंज में रहने वाला। ऊपर की साइड जो रेंज होगी उसमें सेल कर दीजिए, लोअर साइड में आप बाय कर दीजिए। नेचुरल गैस अभी मीडियम टर्म में नेगेटिव टू साइडवेज है, साइडवेज टू आप नेगेटिव को बोल सकते हैं। कुछ नहीं, बाय एट लो एंड सेल एट राइज, नए लेवल्स कुछ भी नहीं है, एक रेंज के अंदर ही प्राइस रहेगा और साइडवेज ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट साइडवेज इतना है कि एक लेवल्स तो मिल रहे हैं अच्छा खासा, 280 से लेकर के लोअर रेंज आपकी 272 है। ऑलमोस्ट आप मान के चलेंगे तो आप आपका 3 से 3.5% आपकी एक रेंज है जो कि अच्छा मूव होता है। आप उस रेंज के हिसाब से ट्रेड करिए, बीच में ट्रेड मत करिए। अच्छा लो, इसके बाहर निकलेगा तो ऊपर नीचे उसी हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग आएगी। नेक्स्ट कमोडिटी की अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी आपका कल मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो आप टैली कर लीजिए कि इसके नीचे अगर ब्रेक करके सस्टेन नहीं होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कल की ही मार्क की हुई है, अभी मैंने मार्क नहीं की है, तो इसके नीचे प्राइस ने क्या क्या सस्टेन करके रिटेस्ट पे एंट्री नहीं दी, ऊपर चला गया, तो मैंने बोला यहाँ पे मिस नहीं करना, बाई भी करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रैप किया और परफेक्ट बाइंग हुई, आपको पैसा मिला। सेम साइडवेज है, अवॉइड कर दीजिए। करना है तो नेचुरल गैस में करिए, कॉपर में करिए, गोल्ड एंड सिल्वर को अवॉइड करना है आज के लिए। कुछ लेवल्स है नहीं, इस लेवल्स में आप फंस जाएंगे, आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। नेक्स्ट कमोडिटी हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का भी कल जैसे मैंने बोला वैसे ही, जो कल जैसे ड्रॉप करके रखा हो वैसे ही, कि मैंने बोला कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, और यहाँ पे एक्चुअली कल जब एनालिसिस किया तो प्राइस यहाँ ऊपर था, प्राइस देन मैंने बोला कि यहाँ पे आपका सपोर्ट ले तो बाइंग कर लीजिए, ठीक है।
तो आपका सेम बाइंग किया तो आप खुद देख सकते हैं अच्छा खासा टारगेट आ गया। अभी क्या है, अभी जिस लेवल पे आपका क्रूड ऑयल है, तो थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग कुछ बता देता हूँ कि आज के लिए आपके सेपरेट मैं लेवल्स बता देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे, सारे लेवल्स मैं हटा रहा हूँ, आपको सिर्फ आज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एक रेंज के अंदर है प्राइस। ठीक है, यहाँ जहां पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है ये परफेक्ट लेवल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इसके हाई पे निकलता है, तो बाइंग के लिए जो हाई बना है इसके टारगेट के लिए अगर सस्टेन करता है तो ये परफेक्ट लेवल है इस लो को ब्रेक करने के लिए, मींस यहाँ पे सपोर्ट के लिए। तो ये जो जिस रेंज में आपका क्रूड ऑयल चल रहा है इस रेंज पे ब्रेकडाउन जिधर भी होता है ये आपका परफेक्ट बाइंग एंड सेलिंग के लिए जोन है, परफेक्ट है। आप इंट्राडे के बेसिस पे एक छोटा आपका टारगेट रहेगा 5500 आपका 5630 तक का, और आपका नीचे की साइड जो टारगेट रहेगा 5510 तक का। ठीक है, तो अच्छा टारगेट है, 40-50 पॉइंट अच्छा होता है। ठीक है, आप कर सकते हैं उस हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप अगर जो प्रोफेशनल्स हैं तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग सीख सकते हैं, लाइव मार्केट में मेंटरशिप ले सकते हैं क्योंकि मैं लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। मॉर्निंग में भी क्लासेज होती है, इवनिंग में भी 8 बजे, रात को 9 बजे भी क्लासेज होती है। तो उससे आप सीख सकते हैं और सीख के ग्रो करेंगे तो वो फिर इंडिपेंडेंट बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।